हाँ स्टूडेंट्स, आज देखो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन का। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई इसका इंटीग्रेशन करो आप। तो आप जानते हो ये तो इंटू में इंटीग्रेशन होता नहीं है और ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब तक ये प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा, ये माइनस में कन्वर्ट नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक ना फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद आ रहा हो, ये फॉर्मूला होता है 2 cos A cos B का। वो क्या होता है बेटा? वो होता है cos ऑफ A प्लस का B प्लस में cos ऑफ A माइनस का B। ठीक है, और इसमें बस वैसे मान लेते हैं कि A जो है ना, A एंगल जो है B से बड़ा होता है, हम जस्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो वैसे कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके अंदर। तो चलो कोई बात नहीं, अब इसमें लेते हैं। हम इसमें अब ये दिक्कत है कि जो फॉर्मूला होता है 2 जनों का होता है, तो 2 तो नहीं है, या तो 3 जन है, तो हमें किसी 2 को उठाना पड़ेगा आपको। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इन दोनों को ले लेता हूँ मैं, है ना, इन दोनों को ले लेता हूँ मैं। तो जाएगा cos ऑफ 6x, cos ऑफ 2x और cos ऑफ 4x। अच्छा, मैंने क्या है, बड़े एंगल को पहले लिखा है, ध्यान रखना। ये बड़ा एंगल है 6x, तो मैं इसको पहले लिखा है क्योंकि इसको मुझे A लेना होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला जो कहता है वो होता है, ये मेरा पूरा A है ना, ये मेरा A है, ये मेरा एंगल B है। जो फॉर्मूला होता है वो 2 cos A cos B का होता है। तो मैं अपनी तरफ से इसमें तरफ से एक 2 लगाऊंगा यहाँ पर और एक बाहर लगाऊंगा 1/2 बैलेंस करने के लिए, फॉर्म लगाने के लिए। तो ठीक है भाई, 2 cos A cos B फॉर्म लगा देते हैं। ये आएगा 1/2। ये रेड पेन से इसलिए लगाया ताकि ध्यान रहे कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर्मूला हो गया cos ऑफ A प्लस का B, यानी A प्लस का B यानी हो गया आपका 8x प्लस, अब इन दोनों को माइनस करा जाएगा, cos ऑफ A माइनस B यानी 6x माइनस का 2x, तो आएगा cos ऑफ 4x इनटू में cos ऑफ 4x। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन तो इसका भी नहीं हो सकता क्योंकि इनटू में इस वक्त भी, तो इसको फिर दोबारा से cos 4x को अंदर एंटी कराते हैं हम। तो जाएगा हाफ cos ऑफ 8x डॉट ऑफ cos ऑफ 4x प्लस ये जगह cos स्क्वायर 4x। ठीक है जी, चलो ठीक है। अब इसमें भी वही है कि इंटीग्रेशन तो अभी भी नहीं हो पा रहा क्योंकि इनटू में, इसमें फिर दोबारा से फॉर्म लगेगा। ये हमारा A है, ये फिर दोबारा से लगेगा इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म लगेगा क्योंकि इनटू में नहीं हो पा रहा ना, इसे हम cos A cos B मानेंगे। ठीक है, तो इसमें फिर वही, आप एक काम करो, पहले से आप अलग अलग कर लो। आप हाफ cos ऑफ 8x cos ऑफ 4x dx प्लस हाफ cos स्क्वायर 4x dx। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब वो फॉर्म लगेगा cos A cos B का, तो उसके अंदर तो 2 होना चाहिए, 2 cos A cos B, यहाँ तो 2 नहीं है, तो एक अपनी तरफ से एक 2 यहाँ लगाओगे और बैलेंस करने के लिए आपको 2 एक यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक और होता है, एक यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का फॉर्म लगेगा। देखो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस में cos ऑफ 2 थीटा और होल के अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा थीटा होएगा, ध्यान रखना ये पूरा थीटा, क्योंकि ये जो स्क्वायर लगा ना, ये आपको इंटीग्रेशन नहीं करने देगा इसमें। अगर ये cos होता तो इंटीग्रेशन बड़े प्यार से हो जाता, पर ये स्क्वायर नहीं करने दे रहा, तो स्क्वायर को रिमूव करने का ये फॉर्मूला होता है। ये जो भी फॉर्मूला आपको लिखा गया है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ध्यान रखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हो गया 1/4, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते अभी, 2 cos 8x इंटीग्रेशन, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला एक साथ अप्लाई करेंगे हम सारे के सारे, प्लस अच्छा इसमें फॉर्म लगाते हैं, हो गया 1/2 1 प्लस में cos। देखो ध्यान रखो, यहाँ पे जब ये फॉर्म लगाते हैं ना, तो यहाँ पे आकर ना एंगल ये डबल हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ 2 थीटा हो गया, अगर यहाँ 4x है तो यहाँ पे आके हो जाएगा 8x हो जाएगा और होल के अपॉन में 2 dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन अभी मत करो, हो जाएगा बड़े प्यार से। पहले ना देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/4 बाहर निकल रहा है होल में। ठीक है, आपका अंदर बचेगा। चलो इसमें फॉर्मूला, इसमें ना फॉर्मूला भी अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर, 2 cos A cos B का। ये हमारा A है, ये हमारा B है। ठीक है, तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वो होता है cos ऑफ A प्लस B, ये ना, नहीं ये आएगा cos ऑफ A प्लस B, मतलब 8x प्लस 4x आपका हो जाएगा 12x प्लस cos A माइनस का B यानी 8x माइनस का 4x आपको दे देगा 4x dx प्लस में हाफ, इसमें 1/4 बाहर निकाल देते हैं इसमें ना, जैसे 2 आपको 4 दे देगा बाहर। ये 1 प्लस में cos ऑफ 8x dx। अब इंटीग्रेशन होगा, देखो आराम से। अब ये 1/4, ठीक है, इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ x की पावर 1 है तो ये cos x की तरह ट्रीट करेगा, तो ये आएगा साइन ऑफ 12x, पर अपॉन में आएगा 12 आएगा,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के साथ जो भी इंटू होता है वो बाहर आता है, अपॉन में लिखा जाता है प्लस। आगे चलते हैं, यहाँ पे आएगा cos ऑफ 4x, यहाँ पे x की पावर 1 है तो cos x से रिलेट करेगा तो आएगा sin ऑफ 4x अपॉन में, यहाँ पे x के साथ देखो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वो अपॉन में आएगा यहाँ पे। मैं इसको रेड पेन से इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा सबसे गलती होती है, वो इसको लिखना ही भूल जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका करते हैं, 1 का कंडीशन हो जाएगा x प्लस इसका कंडीशन करेंगे तो cos x, ये x की पावर 1 है तो cos x से रिलेट करेगा तो आएगा sin ऑफ 8x और होल के अपॉन में आएगा, यहाँ पे आएगा 8। ठीक है, और हो गया प्लस का c, ये अब आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ ना वो ही रेड में होनी चाहिए, बाकी चीज़ें रेड में नहीं होनी चाहिए। हमें ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पे हमसे मिस्टेक होती है इन रेड पे। ये इसका है फाइनल आंसर, चाहो तो इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हो, वैसे फुल है आंसर ये। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।